तो आज हम एक ऐसे गुमनाम सिपाही की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो धुरंधर के पन्नों से निकल कर आई है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे अपने देश की सेवा करने के लिए सबसे पहले खुद को ही मिटाना पड़ा। और ये पूरी कहानी बस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि देशभक्ति की असली कीमत आखिर होती क्या है। ये एक ऐसे बलिदान की दास्तान है जो कभी किसी किताब में दर्ज नहीं होती, ना ही कोई मेडल पाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे इस हीरो का सफर किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि पंजाब के हरे भरे शांत खेतों से शुरू होता है, जहां सब कुछ ठीक था जब तक एक दिन सब कुछ हमेशा के लिए बदल नहीं गया। ये ज़कीरत सिंह रांगी हैं, एक किसान का बेटा जिसकी जिंदगी बिल्कुल आम और खुशहाल थी। लेकिन एक दिन एक त्रासदी ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। बॉर्डर पार से आए एक ड्रग सिंडिकेट ने उसके पिता की जान ले ली। और उस दिन उस खेत की मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं बल्कि इंतकाम की एक ऐसी आग बुई गई जो सब कुछ जलाने वाली थी। ये जो पर्सनल लॉस था ना, ये अब देश का मिशन बन गया। ज़कीरत ने फैसला किया कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा। उसके दिल में जो आग जल रही थी, उसने उसे एक आम किसान के बेटे से एक असाधारण फौजी बना दिया। लेकिन देश की सेवा का रास्ता इतना सीधा भी नहीं था। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब एक सैनिक को मरना पड़ता है ताकि एक जासूस जन्म ले सके। यहाँ एंट्री होती है रॉ चीफ अजय सान्याल की। वो एक ऐसा मिशन प्लान करते हैं जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। मिशन का नाम था मिशन धुरंधर। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए वो चुनते हैं ज़कीरत को, एक ऐसा फौजी जो देश के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। और यहीं पर एक पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। ज़कीरत सिंह रांगी सरकारी फाइलों में आधिकारिक तौर पर मर चुका था। उसकी जगह पैदा होता है हमजा अली मज़ारी, कराची का एक बेरहम शूटर, एक परछाई, एक भूत। मतलब देश सेवा में उसका पहला कदम ही उसकी अपनी पहचान की कुर्बानी थी। अब उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी थी जो उसकी थी ही नहीं, एक ऐसा झूठ जो देश का सबसे बड़ा सच था। तो अब चलते हैं मिशन के सबसे खतरनाक फेज में, कराची का वो अंडरवर्ल्ड जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी और ज़कीरत को उन्हीं के बीच अपनी जगह बनानी थी। तो हमजा बनकर ज़कीरत ने पहला कदम रखा कराची के सबसे खतरनाक इलाके लियारी में। उसका प्लान बिल्कुल साफ था। पहले एक खूंखार शूटर के तौर पर अपनी पहचान बनाना, फिर सही मौके पर एक बड़े गैंग लीडर रहमान डकैत की जान बचाना। और ये एक ऐसा दांव था जो उसे सीधा सिंडिकेट के दिल में ले गया। और अंदर पहुंचते ही कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है। ज़कीरत को पता चलता है कि ये मामला सिर्फ ड्रग्स का नहीं है। इस पूरे खेल के पीछे है आईएसआई का मेजर इकबाल, और उसका मकसद है इसी माफिया की आड़ में भारत पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करना। अब जैसे जैसे ज़कीरत अपने मिशन के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसका मिशन और उसकी इंसानियत एक दूसरे से टकराने लगे थे। इसी जानलेवा खेल के बीच उसकी जिंदगी में प्यार आता है। उसे एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता था जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी थी। वो लड़की उसकी असली पहचान से पूरी तरह बेखबर थी और वो उसे सच बता भी नहीं सकता था। मतलब वो एक साथ एक नहीं बल्कि कई जंगें लड़ रहा था। एक तरफ उसे दुश्मन से अपना राज बचाना था, दूसरी तरफ अपने दिल को उस नामुमकिन इश्क से, और तो और वो एक ऐसे देश के लिए लड़ रहा था जिसका नाम तक वो अपनी जुबान पर नहीं ला सकता था। हद तो ये थी कि भारत में भी एक ऑफिसर उसे अपराधी समझकर उसकी तलाश में था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां उसकी जिंदगी की सारी जंगें एक साथ एक ही मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती हैं। ज़कीरत को आखिरकार दुश्मन के फाइनल प्लान का पता चल ही जाता है। समुद्र के रास्ते भारत पर एक बड़ा हमला होने वाला है। अब वक्त बहुत कम था और दांव पर पूरा देश लगा था। अब उसका सामना किसी छोटे मोटे गुंडे से नहीं बल्कि सीधे उस मास्टरमाइंड से था जो इस पूरी साजिश की जड़ था। और इस मिशन को पूरा करने की कीमत थी सब कुछ, उसकी पहचान, उसका प्यार और शायद उसकी अपनी जिंदगी भी। कराची के एक ठिकाने पर दुनिया की नजरों से दूर ज़कीरत और मेजर इकबाल आमने सामने थे। उस आखिरी लड़ाई में ज़कीरत ने न सिर्फ भारत पर होने वाले हमले को रोका बल्कि अपने पिता के कातिलों के पूरे नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद कर दिया। यहां आकर उसका पर्सनल बदला और देश का फर्ज दोनों एक हो गए। सोचिए, इतनी बड़ी जीत, लेकिन फिर भी वो घर नहीं लौट सकता था। देश महफूज था, पर ज़कीरत सिंह रांगी हमेशा के लिए हमजा अली मज़ारी ही बनकर रह गया, दुनिया के लिए एक अपराधी, एक भूत। और कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ती है जो शायद जीत होकर भी एक अधूरी जीत है। दूर कहीं एक तन्हा साया अपने देश के तिरंगे को देखता है और सलाम करता है। ये उस सिपाही की सलामी है जिसका नाम इतिहास में कभी नहीं आएगा, लेकिन जिसकी कुर्बानी हमेशा इस देश की हिफाजत करेगी। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, सोचने के लिए कि अगर कोई हीरो सबकी जान बचाता है लेकिन उसे कभी कोई पहचान नहीं मिलती, तो क्या उसका बलिदान कभी पूरा होता है?